नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती और मेरे साथ मेरे सहयोगी आलोक है। आलोक, बांकीपुर का रिजल्ट आ गया और ये रिजल्ट बहुत लोगों को चौंका गया और उसमें से सबसे ज्यादा चौंकाने वाली पार्टी बीजेपी ही थी जो सबसे ज्यादा चौंकी। हालांकि हम लोगों ने कई सारे चुनावों के रिजल्ट देखे हैं जिसमें जीतने का अंतर काफी ज्यादा रहा है, लेकिन इस बार जीतने का अंतर कम होने के बाद भी वजह ये थी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ट्रेडिशनल सीट थी ये, उसको वो हार गए, जिसके बाद आज समीक्षा बैठक हुई। क्या कुछ हुआ उसमें? नहीं, बीजेपी की आज बैठक हुई है और आपने कहा बांकीपुर उपचुनाव में जीत हुई, प्रशांत किशोर की जीत हुई, सारी भविष्यवाणियां गलत हुई, सारे प्रेडिक्शन फेल हुए। और देखिए, जब जातीय बंधन टूटते हैं तो प्रेडिक्शन तो फेल होते हैं। ऐसी बात नहीं है, प्रेडिक्शन सभी के फेल होते हैं। प्रशांत किशोर ने भी एक समय में कहा था 2025 के चुनाव में कि जेडीयू 25 सीट पा जाएगी, उनका भी प्रेडिक्शन फेल हुआ था। इस बार सभी का प्रेडिक्शन फेल हुआ। अधिकतर लोगों ने, कुछ ने कहा था, मैंने भी प्रेडिक्शन लगाया था, असफल रहा। कई बार सफल भी होता हूँ, असफल भी होता हूँ। तो ऐसे में भविष्यवाणियां सभी फेल हुई क्योंकि जातीय बंधन टूट गया। जातियों के हिसाब से जो तौला जा रहा था वो सभी टूट गया। इस बार बच्चों ने अपने माता पिता को मनवाकर अपने हिसाब से वोट डलवाया। पार्टियों का भी बंधन टूट गया सभी के। प्रशांत किशोर ने इस बात को माना भी है कि पार्टियों के तमाम जितने कार्यकर्ता हैं, सभी पार्टियों के, विभिन्न पार्टियों को उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने अपना कंधा लगाया और जिताया। और उनके पर बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए, अब तो सभी वार्ड वाइज वो भ्रमण करेंगे, जानेंगे जमीनी समस्याओं को। 11 तारीख से सभी वार्ड में, पटना नगर निगम के जितने वार्ड हैं जो बांकीपुर में आते हैं, उन सभी वार्डों में घूमेंगे। जहाँ जहाँ से उन्हें वोट मिला है, जहाँ से नहीं भी मिला है, सभी वार्डों में घूमेंगे और समझेंगे क्या करना होगा इनके लिए, क्या बेहतर करना होगा, अब तक क्या होता रहा है, कैसे इनको बदलाया जाया है और कैसे अब नया काम करना है। कि प्रशांत किशोर कुछ अलग करेंगे, अच्छा करेंगे, तभी फिर जनता आगे उनको और मौका देगी। क्योंकि बीजेपी का ये गर रहा है, अब नहीं रहा है। अब 30 साल का किला 30 दिन में ध्वस्त हो चुका है। मैंने कहा ना, सारी भविष्यवाणियां फेल हुई। आज जब बीजेपी की बैठक हुई, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी वहां थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, भिखुभाई दलसानिया थे, तमाम जो पटना महानगर के कार्यकर्ता थे, नेता थे, वो सभी थे। रामकृपाल यादव भी उसमें थे, सभी मंत्री थे, विधायक थे, पटना के सभी जो लगाए गए थे। कार्यकर्ताओं से पूछा गया। देखिए, ये बैठक 1 घंटे की रखी गई थी, लेकिन आपको ताज्जुब होगा 2.5 घंटे तक ये बैठक चली। अंदर कार्यकर्ताओं ने खूब अपनी बातें रखी हैं, शोर भी मचाया है और कहा है कि गलतियां हुई हैं, कहाँ कहाँ गलतियां हुई हैं, आगे क्या करना और कहाँ कहाँ बीजेपी फिर मिस्टेक करेगी। आपको इस वीडियो में बताएंगे ये बीजेपी कहाँ कहाँ मिस्टेक करेगी। कार्यकर्ता है तो रणनीति बनती है, क्या क्या बातें हुई। पहले तो बात हुई कि राशन कार्ड में से, जो राशन कार्ड से लोगों का नाम काटा गया, सिर्फ बांकीपुर में 25,000 लोगों का नाम काटा गया। इससे नाराजगी हुई। 25,000 तो वोट आपको नहीं मिला होगा जिसका नाम कटा गया। हाँ, लोग नाराज हो गए होंगे। राशन कार्ड से नाम काटा गया, सभी विधानसभा क्षेत्रों में कटा है, पूरे बिहार भर में कटा है। लेकिन कार्यकर्ताओं ने ये फीडबैक दिया, ये एक वजह रही। दूसरा, इतना ओवरडोज हो गया नेताओं का आना कि जो कार्यकर्ता जिनको काम करना होता है, अरे पर्ची बनाना होता है, कि इनको पर्ची देना है, कौन नाराज है उनको लोकल स्तर से। अच्छा, जो आपसी लड़ाई है गलियों में, लोकल लड़ाई है जो सुलझती है, अब उसको आके कोई बड़ा नेता सुलझा देंगे? नहीं हो पाएगा। वो आएंगे, बात आ जाएगी। वो आएंगे तो फोकस हो जाएगा, ठीक है, फोटो खिंचवा लिया, बैठा के चाय नाश्ता हो गया, इसमें कहीं कोई बट नहीं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मेरे वार्ड में, मेरा वार्ड नंबर 26 है, पटना नगर निगम, मंदिरी में रहता हूँ। ऐसे कौन से बड़े दिग्गज नेता हैं जो मेरे मोहल्ले में नहीं आए? मुख्यमंत्री नहीं आए मेरे मोहल्ले में, कि नित्यानंद राय मेरे मोहल्ले में नहीं आए, कि प्रशांत किशोर 2-2 दिन 3-3 दिन नहीं आए, नितिन नवीन नहीं आए, कौन नहीं आए? विधायक और एमएलसी को तो छोड़िए, गलियों में घूम रहे थे। 3-4 गलियों में से कोई गली में आपको एमएलसी, मंत्री, हाँ, सब ने, सिर्फ हम अपने मोहल्ले की बात कर रहे हैं, सभी ने वहाँ हॉटस्पॉट बना रखा था, क्योंकि उधर बाकागंज का इलाका था, उधर भी जा रहे थे जो वैश्य समाज के लोग थे। और ठीक है, मैंने कहा ना, मुख्यमंत्री से लेकर सभी लोग आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक आए, नितिन नवीन, क्योंकि उनका ही क्षेत्र है, उनको अभी भी लोग नितिन भैया कहते हैं। अध्यक्ष जी बहुत कम लोग कहते हैं, नितिन भैया ही कहते हैं, ठीक है। लेकिन अब तो किला ध्वस्त हो गया है। अब राशन कार्ड की बात हुई, इतने नेताओं का ओवरडोज हुआ, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने माना, इतने नेताओं का ओवरडोज हुआ कि पर्ची बनाना था, बहुत सारा काम करना था, बूथ लेवल का काम करना था, वो काम नहीं हो पाया, क्योंकि उन नेताओं की आवभगत में हम सब रह गए। वो लोग उसमें बिजी हो गए और कैंपेन ओवरफीड हो गया। अब जैसे एक नेता आ रहे हैं तो 100 लोग जुटा के रखिएगा, तो ये एक जिम्मेदारी है। वो नेता का सामने रोड शो है, फिर 100 लोग 200 लोग रखिएगा, उनके स्वागत और ये सब की भी खातिरदारी में उसमें लोग व्यस्त रह गए, प्रोटोकॉल भी देखना है। हाँ, और जितना पहले मेहनत करते थे उतना मेहनत नहीं कर पाए, इन लोग की आवभगत में रह गए, और जो बूथ लेवल का जो काम है
वो अधूरा रह गया, इस बात को स्वीकारा गया। अच्छा, जनता भी बोर हुई क्या ये कैंपेन ओवर फीडिंग से? जनता कि हो एक कि के नहीं बाद बोर, जनता हो कि एक नहीं के बोर। बाद एक लोग आकर एक जैसे ही बात आप कह रहे हैं। एक बार इस गली में ले आए, प्रचार करवा दिया एक नेता से, एनडीए के नेता से, फिर शाम को दूसरे को ले आए, फिर कल किसी को ले आए, लोग फिर कभी माइक हॉर्न बाजा लेकर के आ गए, तो ना कोई सो रही है। देखिए एक बार आपको कह दें कि लोग इरिटेट हुए। जैसे मान लिया आपको मैं कह दूं कि कल ये काम देख लीजिएगा, ये काम करना है, थोड़ा सा आग्रह है तो कर दीजिएगा। फिर एक बार रात को भी आपको फोन कर दें, देख लीजिएगा पक्का, ठीक है। एक बार सुबह सुबह उठे नहीं उस वक्त फोन कर दें, फिर ऑफिस आने से पहले एक बार फोन कर दें, फिर ऑफिस आइए तब फोन कर दें। हो सकता है इसकी संभावना है कि आप चिड़चिड़ा के नहीं कीजिएगा कि हमसे ऐसे नहीं होगा, ऐसे हमसे तो नहीं होगा। और जनता है ना, जनता नाजुक है, मिजाज नाजुक है, ज़्यादा हठ धर्मिता नहीं अपना जाता है। तो अब ओवरडोज दे दिया, दे दीजिएगा दे दीजिएगा दे दीजिएगा, तो लग रहा होगा लोगों को कि ज़रूर कोई बात है। और कहीं ना कहीं बीजेपी डरी हुई तो थी प्रशांत किशोर से, पहले कहते तो लगता कि नहीं डरी हुई थी, अब तो डर सामने आ गया है। क्या नतीजा हुआ वो देख ले लोगों ने। तो ये एक बातें रही, काम अधूरा रह गया जिस कारण से नहीं हो पाया। देखिए पटना के 2 विधायक हैं, उनकी भी खबर ली, कार्यकर्ताओं ने खबर ली सम्राट चौधरी के सामने, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सामने। कुम्हरार के विधायक हैं संजय गुप्ता, उन पर कहा गया कि विधायक हो गए हैं, पहले कार्यकर्ता ही थे, हम ही लोग के बीच से आए हैं, और अब देखिए अब कोई प्रणाम करे तो उसका सम्मान नहीं करते हैं, ये तो हमारे विधायक हैं, रिप्लाई नहीं करते हैं। इतना अहम पैरवी लेके जाते हैं तो पैरवी नहीं करते हैं। रत्नेश कुशवाहा की ओर भी इशारा किया गया, पटना साहिब के विधायक है, उनको भी कहा गया, बड़े नेताओं ने नहीं कहा, आम कार्यकर्ताओं ने शिकायत की वहां पर, जो उनके खुद के बीच के। इस मामले में संजीव चौरसिया का कोई निगेटिव नहीं है। संजीव चौरसिया कहा जाइएगा, रहेंगे तो काम हो जाएगा, प्रयास वो पूरा करते हैं, आपका काम हो जाएगा दीघा। नितिन नवीन का भी इसमें कोई जोड़ नहीं था, लेकिन अभी अभी 2 नए विधायक बने हैं, इन दोनों पर भी कार्यकर्ताओं ने, हाँ कार्यकर्ताओं ने, जो गलियों में रहते हैं, जो बूथ स्तर का आपका काम देखते हैं, जो आपकी पार्टी के रीड हैं, उन्होंने कहा कि रवैया ठीक नहीं है, और इससे शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराया। जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व बैठे हुए थे, प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, संगठन के जितने नेता हैं सभी बैठे हुए थे, तो इन दोनों पर भी सवाल उठे। अब देखिए ना, अब वहां पर एक नेताजी ने, मैं कहना नहीं चाहता हूं, एक नेताजी ने कहा कि प्रशांत किशोर आ गए हैं तो क्या करेंगे, क्या करेंगे। देखिए ना, मतलब संगठन में तैयारी हुई है कि कचरा गली से नहीं उठ रहा है, या लाइट कहीं खराब है तो वो दिखवाइए, तो उसको सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए, क्या प्रशांत किशोर काम नहीं कर रहे हैं। अभी तो विधायक हुए भी नहीं है, अभी तो शपथ नहीं हुआ है, और आप कह रहे हैं गली से कचरा नहीं उठ रहा है। ये काम नगर निगम का है, नगर निगम अभी बीजेपी के पास है। और जनता इतनी बेवकूफ है क्या कि 2 दिन में प्रशांत किशोर से हिसाब नहीं, आप तुरंत मांग, अभी तो वो विधायक ही नहीं हुआ, अभी तो निर्वाचित विधायक हैं, अभी तो शपथ लेंगे उसके बाद ना फिर विधायक, और जा तो रहे 11 तारीख से वार्ड सब में। अभी देखिए किसी के काम करेंगे तो फिर उसका पॉजिटिव निगेटिव दोनों देखा जाएगा, प्रशांत किशोर का भी निगेटिव पॉजिटिव दोनों देखा जाएगा, लेकिन काम अभी हुआ ही नहीं, अभी से ही आप लगे ट्रोल करने। तो ऐसे पहले क्यों नहीं कर रहे थे? अभी तक जो वार्डों में जितनी बल्ब फ्यूज हैं उसकी जिम्मेदार तो नितिन नवीन हुए। अच्छा, जिन बड़े दिग्गजों ने अपना बूथ हार दिया इस चुनाव में, उनको क्या कहा गया? देखिए अब रामकृपाल यादव की अगर हम बात करेंगे तो वो 2 वोट से अपना बूथ हारे हैं, 2 वोट से, 2 वोट कम थे। अच्छा ठीक है, हारे तो हैं, हार तो हार होती है, 2 वोट से हो चाहे 19,000 वोट से हो, ये बात भी है। तो रविशंकर प्रसाद का बूथ हारा, जो कैंडिडेट थे नीरज सिन्हा वो भी अपना बूथ हारा है। अब देखिए ना, मैं वही कह रहा हूँ, कचरा गली से नहीं उठ रहा है, लाइट नहीं जल रहा है, ये तो नगर निगम का काम है। अरे हुजूर, नगर निगम को आप लोगों ने काम नहीं करने दिया, इस वजह से भी आपकी बांकीपुर में हार हुई है। नगर निगम में कितना क्लासेस चला, काम हो रहा है नगर निगम से, क्यों नहीं हो रहा है? बीजेपी की सरकार, बीजेपी का नगर निगम, बीजेपी की मेयर, यानी कि बीजेपी का, और जो कर्मी है उनकी बात नहीं मानी जा रही सरकार की। नहीं, तो यानी कि नगर आयुक्त बीजेपी की सरकार का नहीं सुन रहे हैं, या फिर वहां से कुछ और डायरेक्शन होगा, यहाँ कुछ और डायरेक्शन है, खटपट होगी, कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, खटपट होगी, इसकी वजह से भी बाकी पूरा फार है। और आप कर रहे हैं लाइट और कचरे की बात, लाइट और कचरा नगर निगम देखता है। आप अगर सवाल खड़े करेंगे तो 1 उंगली उठाएंगे तो 4 उंगली आपकी तरफ होगा, नगर निगम पर सवाल उठेगा, जो कि बीजेपी के पास 2 लाइन में क्रक्स क्या था इस बैठक का? सबसे फाइनल टच, जो आने वाले बिहार विधान परिषद के लिए मनोनयन होना है राज्यपाल कोटे से, उसमें पटना से 2 लोगों को भेजेंगे, बैकअप, बांकीपुर से 1, पटना से 2, मतलब पटना से 2 समझ सकते हैं, 12 मनोनयन होना है, जिसमें लोजपा को भी जाएगा, दीपक प्रकाश का भी होना है। दीपक प्रकाश इससे जा ही रहे हैं विधान परिषद, आगे भी होना है, और फिर जेडीयू बीजेपी में सीटें बचेगी। तो पटना से 2 एमएलसी देंगे, क्यों? क्योंकि फंड आ जाएगा, सभी एमएलसी को 4-4 करोड़ मिलता है, वो अपने फंड से भी उनसे बांकीपुर में काम कराएंगे,
ताकि दिखाएंगे कि नहीं हमारा नेता ज्यादा काम कर रहा है। हाँ। तो 2 देंगे, एक तो बांकीपुर से दे सकते हैं, पक्का है बांकीपुर से भी एमएलसी देंगे, 2 एमएलसी देंगे पटना से हार के बाद। देखिए काम पहले कर दिया होता हुजूर, जो आसपास में हम लोग सलाह दे रहे थे और लोग सलाह दे रहे थे उनकी सलाह मान लेते हुजूर, आज ये नौबत नहीं आती। खैर हारना भी जरूरी था। अब तो पटना में ही लोग कह रहे हैं कि अहंकार टूटना बीजेपी का जरूरी था, बीजेपी का अहंकार टूटना जरूरी था। तो 2 एमएलसी देने की भी तैयारी है, 2 एमएलसी देंगे। अब किसे देंगे, किस कर्मठ नेता को देंगे, किसकी लॉटरी खुलेगी, लेकिन ये तय है कि 2 लॉटरी खुलनी है डायरेक्ट सड़क से सदन तक। इसमें तो कोई चुनाव भी नहीं होना है, तो राज्यपाल मनोनयन करेंगे मार्च में। तो अभी से ही बीजेपी नेताओं में खुजली शुरू हो जाएगी और काम करेंगे पुस्तक पर, क्योंकि हाँ 2 एमएलसी तो पटना से ही होगा। खैर दोनों ही सूरतों में जनता का सीधा फायदा है। एक और प्रशांत किशोर मदद हाँ, वो करेंगे, भी काम दूसरी करें। ओर अगर 2 एमएलसी आएंगे तो वो दिखाने के लिए ही सही, कंपटीशन में आने के लिए ही काम सही, करेंगे तो जनता का ही भला करेंगे काम और करेंगे। उनका ही काम होने वाला है। प्रशांत किशोर से 4 करोड़ का फंड आता हर साल, हम्म। अब 2 एमएलसी और दे दीजिएगा तो अच्छा है, 4 12 12 करोड़ करोड़ आएगा, प्लस जितने वार्ड पार्षद है उनको 1 करोड़ हर साल का मिलता है, वो भी फायदा होगा। तो अच्छा है, काम होगा जनता का। जनता का भला हो, किसे इससे ज्यादा किसी को और क्या चाहिए। खैर शुक्रिया आलोक तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें। आप हमें हमारे तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।